और जब ये कार्यक्रम कहीं शहीद भगत सिंह को समर्पित होता है तब, और देशभक्ति गीतकार को आमंत्रित करने के लिए 4 पंक्ति और उनके स्वागत में क्या कहना चाहता हूं, मेरी अपनी लिखी हुई कि जहां रहूं दुनिया में बस इतना सा पहचान रहे, जहां रहूं मैं दुनिया में बस इतनी सी पहचान रहे, सर झुके तिरंगे में उसके नेकी का अरमान रहे, सर झुके तिरंगे के आगे नेकी का अरमान रहे, और जीवन सफल लगता है इस धरा को पाकर मुझे, जीवन सफल लगता है इस धरा को पाकर मुझे, तन में मेरे योग बसे और मन में हिंदुस्तान बसे, तन में मेरे योग बसे मन में हिंदुस्तान बसे। आदरणीय मुकेश जी, तालियां आए और हम भोपाल के गीतकार को आपके लिए आमंत्रित करें। प्यार भरे नग में, आखिर तक आवाज आ रही है? ओ प्यार भरे नग में प्यार भर, मैं अपना बढ़ा लूंगा, धीरे धीरे बढ़ा लूंगा। ओ प्यार भरे नग में, पत्नी से झगड़ने की आदत नहीं है ना, तो आवाज कम ही है। ओ प्यार भरे नग में लेके आ गया हूँ मैं अपनी प्रेमिका को, मेरी ओर से सुना देना। अपनी प्रेमिका को मेरी ओर से, अपनी प्रेमिका को आपकी ओर से क्यों सुनाएंगे, अपनी ओर सुनाएंगे। नगे में आपकी ओर से सुनाएंगे तो अपनी ओर से ना। तालियां एक बार आती रहे स्वागत में ओकेजन के लिए। अपनी प्रेमिका को मेरी ओर से सुना देना। स्वागत और नाजुक कलाइयों को, मैं विधि बता रहा हूँ आपको। स्वागत नाजुक कलाइयों को जोर से पकड़ कर, नाजुक कलाइयों को जोर से पकड़ कर, और सुनी सुनी डगर पे चूड़ियां सजा देना, सुनी सुनी डगर पे चूड़ियां सजा देना। अलकन में गजरा पलकन में गजरा, अलकन में गजरा पलकन में गजरा, और दोनों हाथ और दोनों कानों में बालियां सजा देना, और दोनों कानों में बालियां सजा देना। और मैं भी खुल जाऊं और तुम भी खुल जाओ जरा, इसलिए जोर से तालियां बजा देना। वाह 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 वाह। हालांकि आपने अभी तक क्लियर नहीं किया कि मुझे कविता सुनाने के लिए बुलाया कि सर पे हाथ फिरवाने के लिए बुलाया। भाई साहब, जैसी आपकी कविता होगी वैसा फल मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले तो हरियाणा साहित्य अकादमी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने कवि सम्मेलन का आयोजन अकादमी में किया। और मैं जैसा कि पूरे देश में मेरा आना जाना होता है, तो मेरा खुद का अनुभव है कि जितने आयोजन और जितने अच्छे काम हरियाणा साहित्य अकादमी में हो रहा है, देश में शायद कहीं नहीं हो रहा। क्या बात, तालियां उठनी चाहिए इस बात के लिए। और इसके पहले मैं 3 बार पंचकुला आ चुका हूँ, आज मेरा चौथा है। बधाई हो। हम चाहेंगे आपके 13वीं भी जल्दी हो आपकी। हाँ, वो एमपी में, और आप लोग मेरे चौथे में शरीक हुए, इसलिए आपको धन्यवाद। भाई साहब ऐसा मत बोलो, कोई खाना खा के नहीं जाएगा फिर। चौथे का खाना हिंदुस्तान में आज भी कम लोग खाते हैं। चौथे के चक्कर में इतने लोग भी आ गए, नहीं तो शुरू में हमने देखा था कविता के लिए कोई नहीं आया था। और जैसा मुझे बताया गया है कि जो आयोजन है 3 कारण इसके, उसमें से एक कारण ये भी कि नारी दिवस के लिए भी आयोजन है। तो लेडीज फर्स्ट, सबसे पहले मैं नारियों के सम्मान में 4 लाइन सुनाना चाहूंगा, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। स्वागत। तो जो हिंदुस्तान की जो नारी होती है वो बहुत सहनशील होती है। नारी का स्वभाव होता है सहन करना, सब कुछ सहन करती है, लेकिन एक बात वो सहन नहीं कर पाती। वो क्या बात है, कि वो क्या राज है, मैं बताना चाहता हूँ क्या सहन नहीं कर पाती। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा कि आते ही सेल्समैन ने दरवाजा खोला, आते ही सेल्समैन ने दरवाजा खोला, और 1000 रुपए का चावल 100 रुपए में तोला। आते ही सेल्समैन ने दरवाजा खोला, और 1000 रुपए का चावल 100 रुपए में तोला, और इतने पर भी मैडम ने वापस कर दिया झोला। इतने पर भी मैडम ने वापस कर दिया झोला। कहने लगी, पहले तू ये बता, तूने मुझे आंटी क्यों बोला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शायद आपको जो पसंद थी आंटी बोल दिया होगा आपने, उनको इसलिए नहीं हुई शादी। अरे कई बार तो मुझे लोग आंटी बोल जाते हैं। और देखिए लंबे लंबे बाल देख, और देखिए मेरी जो पहचान है देश में, एक देशभक्ति गीतकार की है मेरा एक। स्वागत। आप लोग इजाजत देंगे तो मैं वो भी सुनाऊंगा, लेकिन अभी चूंकि बसंत का ये सीजन चल रहा है, वो बसंत पे अभी तक किसी ने पढ़ा नहीं, तो 2-3 मुक्त तक बसंत पे सुना दूं। इसके बाद आप इजाजत देंगे तो मैं देशभक्ति का गीत सुनाऊंगा। तो बसंत प्रकृति में तो आता है, हम जानते हैं प्रकृति में बसंत आता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमारी जिंदगी में भी कभी कभी बसंत आता है। तो किसकी जिंदगी में बसंत कब आता है, मैं वो बताना चाहता हूँ। सबसे पहले प्रेमियों का बसंत कब आता है, वो मैं बताना चाहता हूँ। जब तन में हो उमंग, प्रेमियों का बसंत।
ओ जब तन में हो उमंग तो समझो आ गया बसंत, आ गया बसंत। ओ मन करने लगे तंग तो समझो आ गया बसंत, ओ मन करने लगे तंग तो समझो आ गया बसंत। ओ तुमसे नजर मिलाते ही उनके गालों पर, उनके गालों पर, ओ तुमसे नजर मिलाते ही उनके गालों पर, ओ छा जाए लाल रंग तो समझो आ गया बसंत, ओ छा जाए लाल रंग तो समझो आ गया। और मैं पतियों का बसंत सुनाना चाहता हूँ। पतियों का बसंत कब आएगा, हालांकि मुझे इसका अनुभव नहीं है, लेकिन मैंने जो दूसरों से सुना है। चाइना में एक कहावत है, जो खुद के अनुभव से सीखता है वो बुद्धिमान है, जो दूसरों के अनुभव से सीखता है वो ज्यादा बुद्धिमान है। तो ज्यादा बुद्धिमानी का शेर है, पतियों का बसंत कब आता है? वो तनख्वाह मिले जमकर, तनख्वाह मिले जमकर तो समझो आ गया बसंत, तनख्वाह मिले जमकर तो समझो आ गया बसंत। ओ बच्चे सुने अगर तो समझो आ गया बसंत, ओ बच्चे सुने अगर तो समझो आ गया बसंत। ओ खुद गलती करके, ओ खुद गलती करके तुमसे जो रूठी हुई बीबी, रूठी हुई बीबी, ओ खुद गलती करके तुमसे जो रूठी हुई बीबी, वो मान जाए घर तो समझो आ गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घर तो समझो आ गया। और नारी शक्ति भी बैठी है, नारियों का बसंत, पत्नियों का बसंत का बताया, मैं वो भी बताना चाहता हूँ। आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए यदि मैं आपके दिल तक पहुंचाऊंगा, आपके दिल की बात की हो तो। और जैसा कि इन्होंने बताया मैं कुमारा, तो मैं हर तरह के हार स्वीकार करता हूं। जिसके दिल तक पहुंचना था उसके दिल तक ही नहीं पहुंच पाए आप, बस उसी के चक्कर में तो नहीं आए आप। ये जिम्मेदारी आप ही की। अब मैं तो 50 रुपए के लिए आया हूँ यहाँ पर, जैसा आपने जी भाई साहब, जी भाई साहब। पत्नियों का बसंत का बता मैं बताना चाहता हूँ। वो सजना रहे घर पर, सजना रहे घर पर तो समझो आ गया बसंत, सजना रहे घर पर तो समझो आ गया बसंत। ओ मन में न रहे डर तो समझो आ गया बसंत, ओ मन में न रहे डर तो समझो आ गया बसंत। ओ महंगाई के दौर में भी अपने बजट में, अपने बजट में, महंगाई के दौर में भी अपने बजट में, मिल जाए बड़ा घर तो समझो आ गया। बढ़िया 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 व्यंग डाला है, समझो आ गए। और ये मैं प्रस्तुति हरियाणा साहित्य अकादमी में दे रहा हूँ, तो साहित्य अकादमी के जानिब से मैं 4 लाइन सुनाना चाहता हूँ कि देश का बसंत कब आएगा। बहुत बढ़िया, स्वागत। देश का बसंत। वो स्वच्छ हो नगर, स्वच्छ हो नगर तो समझो आ गया बसंत, स्वच्छ हो नगर तो समझो आ गया बसंत। ओ गाँव में हो डगर तो समझो आ गया बसंत, गाँव में हो डगर तो समझो आ गया बसंत। ओ भटकी, सर का आशीर्वाद चाहूंगा आप दोनों का। ओ भटकी हुई पीढ़ी को किताबों के वास्ते, किताबों के वास्ते, ओ भटकी हुई पीढ़ी को किताबों के वास्ते, मिल जाए वक्त अगर तो समझो आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वक्त अगर तो समझो आ गया। और आप लोग इजाजत दे तो मैं अपना प्रतिनिधि गीत सुनाना चाहता हूँ। स्वागत, मैंने स्वागत। भारत देश की वंदना में एक गीत लिखा है। इस गीत की खासियत है कि एक ही गीत है लेकिन 108 बंद का गीत है। अभी तक लिखी गई देशभक्ति की सबसे बड़ी रचना है। कितने बंदे भाई साहब? 108 बंद। सुनाने कितने? वही आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो 2-3 सुनाऊंगा, ध्यान से नहीं सुनेंगे तो पूरे 108 सुना के जाऊंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत भाई, स्वागत। मैं तो घबरा गया था भाई साहब 108 का नाम सुन के। ये आपको डिसाइड करना है, आप जितना उत्साह दिखाएंगे उतना जल्दी। स्वागत, स्वागत, स्वागत। आप लोग भी साथ देंगे तो मजा आएगा। भाई तालियां ज्यादा बजाते रहिएगा भाई साहब, एक बार उत्साह दिखाइएगा गीत शुरू होने के बाद। स्वागत, स्वागत। भारत के रहने वाले हैं, भारत की महिमा गाएंगे। भारत के रहने वाले हैं, भारत की महिमा गाएंगे। भारत के रहने वाले हैं, भारत की महिमा गाएंगे। वो चाहे जितने कष्ट मिले, चाहे जितने कष्ट मिले, पर जन्म यहीं पर चाहेंगे। चाहे जितने कष्ट मिले, हर जन्म यहीं पर चाहेंगे। वो खुद मिट कर भी करते रहेंगे, वो खुद मिट कर भी करते रहेंगे इसको हम आबाद। वो खुद मिट कर भी करते रहेंगे इसको हम आबाद। हिंदुस्तान जिंदा
जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बहुत सुंदर, हिंदुस्तान बहुत सुंदर। जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वो देखिए 108 बंद का गीत है, लेकिन चूंकि अभी होली का भी अवसर चल रहा है तो मैं इसमें सिर्फ 2 बंद लूंगा जिनका होली से कहीं ना कहीं रिलेशन है। स्वागत स्वागत। भारत रंगीला होता है जिस दिन होली आती है, हाँ जी। भारत रंगीला होता है जिस दिन होली आती है। और देश में इस दिन खट्टी मीठी बोली बोली जाती है, देश में इस दिन खट्टी मीठी बोली बोली जाती है। और रंग में भरकर पिचकारी गोरी पर मारी जाती है, और रंग में भरकर पिचकारी गोरी पर मारी जाती है। और तब पानी की बौछारें फागुन में आग लगाती है, तब पानी की बौछारें फागुन में आग लगाती हैं। और इस दिन ब्रज की बाला, इस दिन ब्रज की बाला होली वो लठ से खेलने जाती है। वाह 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 वाह। इस दिन ब्रज की बाला, बरसाने की होली, इस दिन ब्रज की बाला होली लठ से खेलने जाती है। तभी तो दुनिया ब्रजमंडल की होली देखने आती है, तभी तो दुनिया ब्रजमंडल की होली वो क्या खासियत है वहाँ की, तभी तो दुनिया ब्रजमंडल की होली देखने आती है। और सालियों से पिटता है, सालियों से पिटता है बरसाने का दामाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और देखिए भारत ने वैसे दुनिया को सब कुछ सिखाया है, दुनिया ने जो भी सीखा हमसे सीखा है, लेकिन एक चीज जो खास तौर से सिर्फ हमसे सीखी है, जो हमारे में ही देखने को मिलती है, वो है रिश्तेदारी। रिश्तेदारी भारत के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। एकमात्र ऐसा देश है जिसने रिश्ते की परंपरा सिखाई है, एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर माँ की बहन को मौसी कहा जाता है, पापा की बहन को बुआ कहा जाता है, बाकी सारी दुनिया में सिर्फ आंटी होती है। तो भारत ने ही किस तरह से हम अलग अलग रिश्ते की अलग अलग परंपरा लेकर चलते हैं। भारत ने ही दुनिया को सिखलाई है रिश्तेदारी, भारत ने ही दुनिया को सिखलाई है रिश्तेदारी। एक ही नारी में, एक ही नारी में माँ बेटी भाभी की हिस्सेदारी, एक ही नारी में माँ बेटी भाभी की हिस्सेदारी। भारत ने ही जीजा को ऊंचा स्थान दिलाया है, भारत ने ही जीजा को ऊंचा स्थान दिलाया है। भारत के ही सालों ने जीजा को चूना लगाया है, भारत के ही सालों ने जीजा को चूना लगाया है, भारत के ही सालों ने जीजा को चूना लगाया है। और भारत में ही होली पर, भारत में ही होली पर भाभी मतवाली होती है। भारत में ही होली पर, भारत में ही होली पर भाभी मतवाली होती है। और भारत में ही ससुराल की रौनक साली होती है, और भारत में ही ससुराल की रौनक साली होती है। और फूफा जी आते हैं, गोविंद जी, और फूफा जी आते हैं बस शादी के दिन याद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। अच्छा चलिए एक बंद और, एक बंद और। चलिए आपने बंदी की गुजारिश की, मुझे लगा कोई हाराने वाला है। देखिए हमारे देश की खासियत है अनेकता में एकता, उसी की जानिब से मैं एक बंद सुनाना चाहता हूँ। यहाँ के गालिब मीर की गजलें पत्ता पत्ता बोलता है, यहाँ के गालिब मीर की गजलें पत्ता पत्ता बोलता है। और बिस्मिल्लाह की शहनाई पे अमेरिका भी डोलता है, बिस्मिल्लाह की शहनाई पे अमेरिका भी डोलता है। और तमिलनाडु का भरतनाट्यम, केरल की कथकलिया, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, केरल की कथकलिया। गुजराती गरबा, पंजाबी गिद्धा, राजस्थानी कलबेलिया, गुजराती गरबा, पंजाबी गिद्धा, राजस्थानी कलबेलिया। अलग अलग भाषा संस्कृति के, अलग अलग भाषा संस्कृति के वो चाहे रंग अनेक हैं, अलग अलग भाषा संस्कृति के वो चाहे रंग अनेक हैं। और फिर भी केरल से करगिल तक सारा भारत एक है, फिर भी केरल से करगिल तक सारा भारत एक है। और इसकी एकता तोड़ने की, इसकी एकता तोड़ने की अरे सोचने वाले मुर्दाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।